NCERT question 2.34, calculate the energy required for the process. He positive gives He di positive plus electron. The ionization energy for the hydrogen atom in the ground state is 2.18 into 10 to the power minus 18 जूल पर एटम। अब यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि हीलियम आयन से हम इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड होगी यहाँ पर, उसको कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर बोला गया है। तो आप जानते हो कि हीलियम आयन के अंदर इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में प्रेजेंट होता है, और इलेक्ट्रॉन को अगर हम रिमूव करने की बात कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि इलेक्ट्रॉन को हमें इन्फिनिटी तक ले जाना है। फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और रिमूव करने का मतलब क्या है कि इलेक्ट्रॉन को हम इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं। ठीक है, ये इलेक्ट्रॉन ही तो निकाला जा रहा है यहाँ पर, और इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब हम इन्फिनिटी तक ले जा रहे हैं। ठीक है, तो इस ट्रांजिशन के लिए हमें एनर्जी कैलकुलेट करनी है, मतलब डेल्टा ई की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो हम फॉर्मूला क्या बताए थे आपको, डेल्टा ई इज इक्वल टू 2.18 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जेड स्क्वायर 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर। तो यहाँ पर जेड की वैल्यू हम पुट करेंगे। देखिए, ये जो प्रोसेस हो रही है, इलेक्ट्रॉन हीलियम आयन से निकाला जा रहा है, और हीलियम का जो जेड होता है वो 2 होता है, तो 2 का स्क्वायर। n1 कितना है आपका 1, क्योंकि फर्स्ट ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, और n2 कितना है आपका इन्फिनिटी, क्योंकि इन्फिनिटी तक आप इलेक्ट्रॉन ले जा रहे हैं, क्योंकि रिमूवल का मतलब यही होता है। तो यहाँ पर इसका स्क्वायर 1 और इन्फिनिटी का स्क्वायर इन्फिनिटी होता है, और 1 को जब इन्फिनिटी से डिवाइड करते हैं तो 0 आ जाता है। तो जब आप इसको पूरे को सॉल्व करेंगे, यहाँ पर 4 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, तो 8.72 इंटू 10 टू द पावर माइनस 18 जूल आपका आंसर आ जाएगा।